Hi everyone. So this is Mohan Vishwakarma in front of you, and I welcome to all of you. And let's start our spoken English classes. और जैसे कि आप सब जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज. आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है. तो चलिए आज की जो क्लास है स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश का डर है, जिनके अंदर एक डर है कि पता नहीं मैं कभी इंग्लिश बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा, आएगी नहीं आएगी. स्पेशली चैलेंज आता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ, राइट. लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके साथ भी कई हद तक ये चैलेंज देखने में आ रहा है. तो चलिए आज फर्स्ट डे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वाई स्पोकन इंग्लिश, राइट. और क्यों वो एक डर है जो मेरे अंदर मेरे जहन में बैठ गया कि पता नहीं मुझे इंग्लिश आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, बाकी लोगों की तरह कब बोल पाऊंगा. तो चलिए आइए आज इन सवालों का जवाब मेरे पास है और मैं आपको बिल्कुल देने वाला हूं. और आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, राइट. क्योंकि हमारा काम है आप तक बेस्ट पहुंचाना, आपका काम है केवल हम तक आना, राइट. तो चलिए स्क्रीन पे अब दो चीजें आप देख रहे होंगे. यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है स्पोकन इंग्लिश और यहाँ पे दो बातें लिखी हुई हैं, एक्शन इंग्लिश एंड नो एक्शन इंग्लिश. दोस्तों ये सार है. जनरली जब हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की, कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कब से बोलना शुरू करें, तो आइए मैं एक एक करके आपके बातों का जवाब दूंगा. लेकिन उससे पहले छोटी छोटी मगर वेरी इंपॉर्टेंट बातें. तो वो क्या है? देखिए सबसे पहले हमें ये विश्वास दिलाना होगा कि हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत आसान लैंग्वेज है. यानी अगर दुनिया में आज इतने सारे लोग इंग्लिश लैंग्वेज को बोल रहे हैं तो एक चीज़ तो पक्की है कि मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ. तो आज ये जो पहली क्लास है, ये जो पहली बिल्कुल बेसिक क्लास है, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज हमें क्यों नहीं आती है और क्यों हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं. इतनी सारी वीडियो मैंने देख ली हैं, इतने सारे चैनल्स को मैंने देखा है, इतनी सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लिश मेरी टंग पे नहीं आती है. कहीं मैं पास्ट में कंफ्यूज हो जाता हूँ, कहीं मैं फ्यूचर में कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो कहीं पे मैं प्रेजेंट परफेक्ट में कंफ्यूज हो जाता हूँ. मतलब कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है. तो चलिए अब वन बाय वन अगर आप मेरी क्लासेस को अटेंड करेंगे, हमारी क्लासेस को अटेंड करेंगे, तो आपके ये सारे के सारे कंफ्यूजन्स दूर होने वाले हैं. एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट. तो बने रहिए हमारे साथ में. तो चलिए आज हम बात करते हैं फर्स्ट डे. मैं यहां पे लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं फर्स्ट डे. तो आज हम फर्स्ट डे बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज होती क्या है. दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज एक भाषा है और भाषा को भाषा के तरीके से ही सीखना ज्यादा फायदेमंद होगा. आइए मैं बताता हूं कैसे. दोस्तों दो चीजें होती हैं. पहला, हम या तो कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, राइट. यानी सब्जेक्ट आपने हिंदी भी पढ़ा होगा, लेकिन बात करूं अगर मैं हिंदी लैंग्वेज की, तो हिंदी की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो आपने किसी सब्जेक्ट से नहीं सीखी होगी, वो आपने किसी बुक से नहीं सीखी होगी. हिंदी लैंग्वेज को आपने सीखा है लोगों से सुन के, लोगों के साथ बातें करके. ठीक उस एक बच्चे की तरह जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो 2 साल तक केवल वो सुनता है, लोग क्या कह रहे हैं, सोसाइटी क्या कह रही है, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, क्या आपस में बातें कर रहे हैं, भाई बहन आपस में क्या बातें कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं. तो फिर उनके बेस पे वो बच्चा सीखना शुरू करता है. तो यानी कि लैंग्वेज को हमेशा लैंग्वेज के तरीके से ही सीखा जाएगा. ठीक है. अब बात आती है सब्जेक्ट की. दोस्तों सब्जेक्ट हमें क्या सिखाता है? सब्जेक्ट अगर मैं कोई सीख रहा हूं तो सब्जेक्ट मुझे पास कराएगा, एग्जाम दिलाएगा और मुझे मार्क्स दिलवाएगा. लेकिन जब बात लैंग्वेज की आती है तो दोस्तों लैंग्वेज को लैंग्वेज के तरीके से ही सीखना ज्यादा अच्छा रहेगा. आइए मैं बताता हूं कैसे. देखिए जैसे हिंदी एक सब्जेक्ट होता है, ऐसे इंग्लिश का भी एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम ग्रामर बोलते हैं, राइट. और ग्रामर में हमें सेंटेंसेस बनाने सिखाए जाते हैं, है ना. आप सबने पढ़ा होगा, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसमें एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है. इस तरह से ग्रामर में हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, राइट. बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इंग्लिश टंग पे नहीं आ रही है. दोस्तों कैसे आएगी? क्योंकि आपने उसको एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा है, ना कि लैंग्वेज के तौर पे. समझ में आया? तो हम बात करेंगे आज लैंग्वेज को लैंग्वेज के तरीके से सिखाने की. एंड आई होप आप मेरे साथ बने हुए हैं और आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहेंगे. तो अगर आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आई एम श्योर कि आज आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है जो सालों से क्लियर नहीं हुई है, राइट. तो चलिए हमारा काम है आपको लैंग्वेज को लैंग्वेज के तरीके से सिखाना. अब सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि मैं
अगर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सीखूंगा तो मुझे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में, ये डिजिटल वीडियो आप देख रहे हैं, तो एक चीज क्लियर कीजिए पहले अपने दिमाग में कि ये कोई स्कूल नहीं है, ये कोई कॉलेज नहीं है जहां पे मैं आपको किसी कॉलेज का लेक्चर देने वाला हूं या मैं किसी स्कूल के बारे में आपको बताने वाला हूं। ये वो क्लास है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगी और लैंग्वेज से रिलेटेड होगी, राइट। तो लैंग्वेज का मतलब है भाषा, और भाषा के तरीके से सीखने के कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों लैंग्वेज बोलने का बेसिक अगर कोई सिद्धांत देखा जाए तो वो है उसका प्रैक्टिकल रूप। जितना ज्यादा आप सुनेंगे, जितना ज्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसको बोलेंगे, तो आपको लैंग्वेज आ जाएगी। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि किसी भी भाषा को बोलने के क्या कुछ नियम हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। अगर कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे सुधारना है तो क्या इसके लिए कुछ रूल्स हैं, जी नहीं। सब्जेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स हैं, और वो कौन से रूल्स हैं, वो जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी हम अगर कोई सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, राइट, सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। लेकिन लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, मैं अगर भाषा की बात करूं, तो दोस्तों भाषा को केवल सुनना होगा, समझना होगा और उसको बोलना होगा, और फिर उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। तो आइए स्टार्टिंग के कुछ पहलू मैं आज आपको इस क्लास में बताने वाला हूं, और वो पहलू हैं, सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि ये जो क्लास है इसमें आप कोई सब्जेक्टिव पढ़ने वाले नहीं हैं, इसमें मैं आपको ग्रामर के रूल्स तो बिल्कुल समझाने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं आपको वो रूल्स बताने वाला हूं जिनसे लैंग्वेज आपको आज से आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगी, और दिमाग में नहीं, आपकी टंग पे भी आना शुरू होगी। और यकीन नहीं आता है तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब लैंग्वेज के लिए, जैसे मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, इट्स बीन अराउंड 15 ईयर्स इन स्पोकन इंग्लिश करियर, तो 15 साल से हम स्पोकन इंग्लिश फील्ड में हैं। तो मैं कुछ लोगों से मिला हूं, कुछ लोग हमें बोलते हैं कि सर मेरे को बहुत सारे शब्द याद हैं, मेरे को बहुत सारे वर्ड्स याद है, मेरी वोकैब बहुत अच्छी है। दोस्तों अगर वोकैब याद करने से इंग्लिश आती तो आज हर कोई इंग्लिश में बात कर रहा होता। तो दोस्तों केवल वोकैब याद करने से इंग्लिश नहीं आएगी जब तक मुझे उस वोकैब का, उन वर्ड्स को यूज करने का तरीका नहीं आएगा। और हम फोकस करते हैं कि कैसे आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में बात करने के तरीके पहुंचाए जाए, राइट। और वो तरीके ऐसे होंगे जिसमें हम बीच बीच में प्रैक्टिकल आपको बताएंगे, डिस्कशन कैसे करना है सामने वाले से ऐसे बताएंगे। एंड आई गारंटी यू कि बताए गए तरीके से अगर आप रोज आधा घंटा घर पे देके प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको विद इन अ मंथ आपको रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, एंड यू विल से थैंक यू सो मच। और आपको इंग्लिश बोलना आने लगेगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे, राइट। जानना चाहेंगे वो कौन से पड़ाव हैं, तो चलिए आज हम पहली क्लास में जो कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज आएगी लैंग्वेज के तरीके से, और उसका एक ही रूल है, प्रैक्टिस 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 एंड ओनली प्रैक्टिस, राइट। तो चलिए आज, जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि आज मैं आपको बेसिक कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। दोस्तों जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है स्पोकन इंग्लिश, और यहाँ पे दो बातें लिखी हैं। दोस्तों दो ही तरीके होते हैं, पहला एक्शन इंग्लिश और दूसरा नो एक्शन इंग्लिश। यानी एक्शन में हमारी हर बात एक्शन पे टिकी होती है। यानी एक्शन क्या होता है, किसी भी काम को करना, खाना पीना, उठना, दौड़ना, भागना, जागना, बातें करना, ऑफिस जाना, जॉब करना, ये सारी बातें एक्शन है, जिनको हम ग्रामर की लैंग्वेज में हम बोलते हैं वर्ब यानी क्रिया। तो दोस्तों जब किसी भी एक्शन का जिक्र मेरे बोलने में, ध्यान से सुनिए, मेरे बोलने में, मेरे पढ़ने में और मेरे सुनने में आएगा, तो दोस्तों वो इंग्लिश एक्शन इंग्लिश की कैटेगरी में आएगी। ध्यान दीजिए, जिन बातों में एक्शन का जिक्र होगा, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, सुनने में, तो वही इंग्लिश एक्शन इंग्लिश होगी। इसके अलावा हम बात करें नो एक्शन, तो जिन बातों में एक्शन है ही नहीं वो नो एक्शन इंग्लिश होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं अभी एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैं अगर कहूं, मैं कहता हूं कि सचिन क्रिकेट खेलता है, ये सचिन तेंदुलकर साहब नहीं है लेकिन चलिए मान लेते हैं, तो सचिन एक लड़का है और वो क्रिकेट खेलता है, तो सचिन क्रिकेट खेलता है, राइट। तो अब यहां पे मैंने कहा सचिन क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट खेलना ये एक एक्शन है। तो जिन बातों में एक्शन आएगा
वही एक्शन इंग्लिश होगी। अब जैसे मैंने कहा राम बाजार जा रहा है, तो राम बाजार जा रहा है, तो बाजार जाना, जाना यहाँ पे एक एक्शन है, तो ये एक्शन इंग्लिश होगा। मैंने कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो पढ़ाई करना एक एक्शन है। अच्छा, अगर मैं कहूं मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो क्या इसमें कोई एक्शन है? तो मेरे हिसाब से ये इस कैटेगरी में आएगा। मैंने कहा मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, यानी मैं एक स्टूडेंट हूं। मैंने सिर्फ ये कहा मैं एक स्टूडेंट हूं। अगर मैं कहूं मैं एक टीचर हूं, मैं एक अध्यापक हूं, तो आई एम अ टीचर, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, राइट। तो बोलने से ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा सेंटेंस एक्शन इंग्लिश कैटेगरी में आएगा और कौन सा सेंटेंस नो एक्शन इंग्लिश कैटेगरी में आएगा। अब जैसे मैंने कहा कि एक और सेंटेंस मैं यहां पे ले लेता हूं, जैसे मैंने कहा मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं। अब आप कहेंगे मैं सो रहा हूं, तो सोना, मैं तो सो रहा हूं, मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूं। अरे मेरे भाई, सोना भी तो एक एक्शन है है ना, स्लीप, यानी मैं सो रहा हूं, तो सोना यहां पे यानी स्लीप एक एक्शन आ गया। स्लीप माने सोना, तो ये भी एक एक्शन है, तो ये भी एक्शन कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरा भाई एक पायलट है, मेरा भाई एक पायलट है, तो पायलट होना कोई एक्शन नहीं है। यहां पे सिर्फ मैं उनका प्रोफेशन बता रहा हूं, यहां पे केवल मैं उनकी क्वालिटी बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि मेरा भाई बड़ा स्मार्ट है, तो स्मार्ट है, मैं केवल उसकी क्वालिटी बता रहा हूं। तो ये सब आएगा नो एक्शन कैटेगरी में। और नो एक्शन को कैसे बोला जाता है, कैसे इस पे बात होती है, ये भी मैं बहुत जल्दी आने वाली क्लासेस में आपको क्लियर करूंगा, राइट। तो आज मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि दो बातें हैं, पहला एक्शन इंग्लिश और दूसरा नो एक्शन इंग्लिश। यानी जिन बातों में हम वर्ब का जिक्र करते हैं, एक्शन का जिक्र करते हैं, खाना पीना, उठना दौड़ना, भागना चलना फिरना, बातें करना, नाचना कूदना, है ना, ये सब एक्शन है। अब एक्शन केवल अपना टाइम बदल सकता है। यानी मैं कल बाजार गया था, कब गया था? कल गया था, लेकिन है तो एक्शन कैटेगरी में ना। मैंने कहा मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल शिमला जाऊंगा, तो जाऊंगा तो फ्यूचर हो गया, लेकिन है तो एक्शन ना। तो एक्शन अपना टाइम बदल सकता है, यानी कोई काम पास्ट में हुआ था, कोई फ्यूचर में होगा, कोई अभी अभी खत्म हुआ है, कोई काम अभी चल रहा है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ा रहा हूं, काम चल रहा है, लेकिन काम तो है ना, तो ये एक्शन इंग्लिश कैटेगरी में आएगा, राइट। इसके अलावा बात करूं, अगर मैं सिंपली बोलूं कि जैसे मैंने यहां पे भी एग्जांपल दिया, मैंने कहा कल मैं बहुत परेशान था, कल मैं बहुत परेशान था, तो सिंपली मैंने बोला, मैंने सिर्फ अपनी कंडीशन आपको बताई है, तो ये नो एक्शन होगा। मैंने कहा आज मैं बहुत खुश हूं, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, टुडे आई एम वेरी हैप्पी, तो ये सिर्फ मैंने आपको अपनी कंडीशन बताई है, मैं ऐसा हूं, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आज मैं थोड़ा सा टेंशन में हूं, आई एम टेंस्ड। तो लेकिन यहां पे कोई एक्शन नहीं है, राइट। तो दोस्तों आज हमने जाना कि एक्चुअल में दो तरीके से बातें होंगी। और दोस्तों अगर आपने ये पड़ाव अच्छे से समझ लिया, तो मैं बताता हूं आपको आने वाली क्लासेस में आपको सारी की सारी चीजें एकदम पानी की तरह, एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं, और जिसमें आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। लेकिन शर्त एक ही है, आप एक के बाद एक कंटिन्यू वीडियो देखेंगे, एक के बाद एक आप क्लासेस को बहुत अच्छे से अटेंड करेंगे, और डेली बताए गए होमवर्क के अकॉर्डिंग आप अपना होमवर्क करेंगे, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या आप हमें होमवर्क करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे या आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जैसे भी आपको बताया जाएगा आप ऐसे हमें भेजेंगे, ताकि डेली बेस पे आपका वो होमवर्क चेक किया जा सके और आपको आपके करेक्शंस को हम बता पाए। ऑलराइट, तो ये दो बातें हमने आज की हैं, ठीक है। तो एक्शन इंग्लिश एंड नो एक्शन इंग्लिश। और जैसा मैंने कहा कि एक्शन इंग्लिश में सिर्फ अपना टाइम बदल सकता है एक्शन। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, जब कोई काम मेरे सामने, कोई एक्शन मेरे सामने अगर चल रहा है तो कैसे बात होगी। अगर कोई काम मेरे सामने अभी अभी खत्म हुआ है, हो गया, हम बोलते हैं मैंने हो गया, मेरा हो गया, जैसे खाना कहते हैं मेरा हो गया, मैंने खा लिया, तो कैसे बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं जैसे अच्छा मैं कल ना पार्टी में गया था, कब गया था? कल गया था, तो शाम की बात है, रात की बात है, तो इसको कैसे बोलेंगे। अच्छा मैंने कहा मेरा कुछ प्लान बन रहा है शिमला जाने का, तो मैं अगले हफ्ते शिमला जाऊंगा, तो इस बात को कैसे बोलेंगे। तो ये सारी की सारी बातें एक्शन इंग्लिश की हैं, तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, राइट। एंड आई होप यू ऑल आर रेडी, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लर्न इट एंड यू आर गोइंग टू स्पीक इट, और एक दिन आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड लेट्स मीट यू सून in the next video. Thank you so much for watching.